जी अस्सलामुअलैकुम। आज हम अंडा ग्रेवी बना रहे हैं जिसको अंडा कड़ी भी कहते हैं। बहुत ही मज़े की बिल्कुल डिफरेंट तरीके से और आसान तरीके से बताऊंगी। मेरा नाम है शहज़ादी और आप देख रहे हैं इजी कुकिंग। हम हर चीज़ इजी तरीके से सिखाते हैं और मेरी रेसिपियाँ बहुत ही शॉर्ट होती हैं और फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमने 5 अंडे ले लिए हैं, 4 आलू ले लिए हैं और अंडे को तकरीबन हमने 10 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना। अंडे हम अभी निकाल रहे हैं। जी ये गल चुके हैं, पक चुके हैं तो इनको हमने निकाल देना है और आलू अभी कच्चे हैं। इनको हमने दोबारा कवर लगा लिया है और ये अब गल चुके हैं। हमने टेल्कम की मदद से चेक किया था तो वो गल चुके हैं। उनको हमने ठंडे पानी में निकाल दिया है और तकरीबन हमने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसके अंदर हमने गरम करके 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दिए हैं। अच्छी तरीके से इनको सुनहरी कलर आने तक हमने फ्राई करना है और देखिए माशाल्लाह सुनहरी कलर आ गया है। हमने स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेना है सारा प्याज। हमने सारा प्याज निकाल लिया है और 2 हमने मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके मिक्सी में डाल दिए हैं और प्याज भी हमने थोड़ा सा पानी डाल के उसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया है और हमने तकरीबन 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है उसी कुकिंग ऑयल में जिसमें हमने प्याज फ्राई किया था। तो अच्छी तरीके इसको हमने करा लेना है और हमने 4 से 5 अदद लौंग डाल दिए हैं। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाला है हमने और 1 टीस्पून भरकर हमने धनिया डाला है पिसा हुआ। 1/2 टीस्पून हमने हल्दी डाली है, 1/2 टीस्पून ही लाल मिर्च डाली है। आप लाल मिर्च ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है और 1/2 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाले साथ साथ भूनते जाएं क्योंकि हमें इनका कच्चापन बिल्कुल नहीं चाहिए। और जो हमने मिक्सी में डाल के टमाटर और प्याज का पेस्ट तैयार किया था वो भी हमने अच्छी तरीके से मिक्स करके बीच में डाल दिया है और अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे मसालों में। और मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के ये हमने डाल दिया है क्योंकि मिक्सी में लगा हुआ था टमाटर और प्याज हमने डाल दिया है। ये हमने अभी हमने चिकन पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून डाला है और ये मैंने गरम मसाला डाला है 1/2 टीस्पून। अच्छी तरीके से मसाले इतने हमने बनाने हैं कि तेल छोड़ जाए। देखिए तेल ऊपर आ रहा है। मैंने अच्छी तरीके से मसालों को भून लिया था क्योंकि टमाटर कच्चे थे तो अच्छी तरीके से हमने भूनना है, कच्चापन दूर करना है। और इस स्टेज पे आके हमने पानी डाल लेना है। मैं 2 गिलास भर के पानी डाल रही हूँ। आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग डाल दीजिए जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। इसको कवर लगा देंगे उबाल आने तक। और जो हमने आलू उबाले हैं इनको हम कट कर लेंगे। मैंने इनका छिलका उतार दिया था और एक आलू के मैंने 4 टुकड़े कर लिए हैं। देखिए उबाल आ चुका है और इसके अंदर हम अंडे और आलू डाल देंगे। एक एक करके सारे डाल दिए हैं, आलू भी डाल दिए हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और हरी मिर्चें और मैं एक कसूरी मेथी डाल रही हूँ। अगर आपके पास धनिया है तो आप धनिया भी डाल सकते हैं। मुझे कसूरी मेथी की बीच में खुशबू बहुत अच्छी लगती है अंडा करी में, तो आप डालना चाहते तो डाल लें वरना ऑप्शनली है, आप धनिया भी डाल सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर भी कर दे करें। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से और बड़ी दिल से रेसिपियाँ बनाती हूँ। इसमें हमारी बड़ी मेहनत होती है। आपको तो शॉर्ट सी वीडियो नज़र आती है, इसमें हमारी बहुत मेहनत होती है। लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।